मोदी सरकार ने अचानक से देश भर में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपकी गाड़ी में, टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर, जिनके 2 बेटे शुगर प्लांट के मालिक है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम जनता को। यही कारण है कि इसे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। आइए समझते हैं इस E20 फ्यूल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने के पीछे का लॉजिक क्या है। केमिकली देखा जाए तो इथेनॉल वही एलिक है जो शराब की बोतलों में मिलता है। यही अल्कोहल एक बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो अल्कोहल को कई सारे अलग अलग फूड आइटम से बनाया जाता है, जैसे हमने अल्कोहल वाली वीडियो में आपको बताया है। जिन फूड आइटम में स्टार्च शुगर होती है उनसे फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल बनाया जाता है। लेकिन जब हम बायोफ्यूल के कॉन्टेक्स्ट की इथेनॉल की बात करते हैं तो हम गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के। इनमें से गन्ना यानी कि शुगर की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इनके क्रॉप में हाईएस्ट एकड़ पर एकड़ होती है। चावल जैसी, मक्के जैसी अबनेटिव होती है अपने देश में, जो खाना खराब हो जाता है। उन फसलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। बात यह है कि केमिकली सेविंग चीज़ है जो शराब की बोतलों में डल रही है, तो लोग शराब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, ताकि लोग ऐसा ना करें। बायोफ्यूल वाले इथेनॉल को कुछ और पॉलीजन चीज़ें मिलाई जाती है या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसे लोग ऐसे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन बायोफ्यूल के कॉन्टेक्ट में साइंटिस्ट ने यह देखा कि इथेनॉल में पेट्रोल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और ये एक्सोलेट की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। कई रिसर्च में पेपर में दिखाते हैं कि पेट्रोल के मुकाबले कम एग्रीगेशन होता है। नीति आयोग के एसएमएस के गन्ने से बने पेट्रोल के मुकाबले 60% कम ग्रीन हाउस होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल के दाम बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं दुनिया भर में जियो के जरिए। अक्सर देशों लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं दूसरे देशों से क्रूड इंपोर्ट करने के लिए, उसका भी बड़ा खर्चा आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल ऐसी चीज़ है जो देश के अंदर मौजूद है, बनाया जा सकता है। यही 2 सबसे बड़े कारण है दुनिया भर के कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। दुनिया भर के कई देश, इंडिया में जनवरी 2003 से ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है। करीब 22 साल पहले की बात है जब पेट्रोल में 5% इथेन मिलाने का टारगेट था। लेकिन शुरुआत में प्रोसेस काफ़ी स्लो था। 2014 तक एवरेज 1.5% था। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के 1 महीने बाद ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 5% से 10% बढ़ा दी गई। 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया था कि 2030 तक 20% इथेनॉल करी जाएगी। लेकिन बाद में इस टारगेट को प्रीपोन कर दिया गया और 2025 को एक नई डेट रखी गई। और यही कारण है कि मार्च 2025 तक सरकार ने ये टारगेट अचीव करते हुए पूरे देश में E20 फ्यूल को अलाउ कर दिया। Has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of. सुनने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, एक सक्सेस स्टोरी लगती है। लेकिन जैसे ही E20 का रोल आउट हुआ, लोगों की शिकायतें आने लगी। अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया। जाहिर सी बात है कि दोस्तों किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि ज़्यादा पैसों में अचानक से कम वैल्यू मिल रही है। अब ये चीज़ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में बहुत कम E20 का आइटम है। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड एक ऐसी गाड़ी में डाला जाएगा जिसका फुल सिस्टम मेंटेन करने के लिए नहीं बना है, तो बार बार ऐसा करने से उसका फुल सिस्टम खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इथेनॉल वाटर को अपनी तरह अटैक करता है और उनका अटैच हो जाता है। तो अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे और फुल टैंक पे पेट्रोल डाला होगा तो फुल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी जंग के कुछ पार्टिकल में फुल में मिक्स होकर फुल टैंक में चले जाएंगे, फुल लाइन लॉक कर सकते हैं। इथेनॉल से जुड़कर ये पानी फुल सिस्टम में रबड़ के कॉम्बिनेटर, पाइप और फिल्टर को खराब कर सकता है। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। और इसके अलावा वो और कंटामिनेट आ सकते हैं पानी के साथ जो इंजन में जमा होने लगते हैं। इसके इंजन की परफॉर्मेंस कमजोर पड़ सकती है। ये सब गाड़ियों का बैलेंस है जो फुल सिस्टम ब्लेंडेड को हैंडल करने के लिए नहीं बना है।
लेकिन ऑब्वियसली फॉल्ट सिस्टम को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसे कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें जंग ना लगे, ऐसे कॉम्पोनेंट वाटर प्रूफ हो जिनका इनकंडक्ट से ज़्यादा असर ना हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के दिन देश में जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं या तो वो E5 है या E10 ही है। ज़्यादातर कंपनियों ने 2023 में ही E20 का प्लान गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया था। इसी वजह से ये पुरानी गाड़ियाँ E20 फुल डालने पर कम माइलेज देगी। कारण ये है कि इथेनॉल में पेट्रोल से 30% एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज़्यादा ईंधन होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी कम मिलती है और माइलेज भी गिर जाता है। इस पर सरकार का कहना है कि माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं होता। नीति आयोग के मुताबिक E20 के कैबिनेटेड गाड़ियों का माइलेज से केवल 1 से 2% कम होता है और बाकी गाड़ियों का माइलेज 7% कम होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बिगिनर्स का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशन में E20 का माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो रही है। 36,000 लोगों की सर्कल में एक सर्वे में हर 3 में से दोनों ने कहा कि उनका गाड़ी का माइलेज कम हुआ है। 40% लोगों ने कहा कि उनका माइलेज 10% से कम हो गया है। ये जैसे कि ये देखिए, इस व्यक्ति ने E20 फुल के कारण फुल सॉकेट का बैंड का कार का 10 किलो से करीब सीधा 6 किलोमीटर पर आ गया है। 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर देखिए, माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20। ऐसे ही प्रॉब्लम ढेर सारे लोगों को देखने को मिल रही है और पेट्रोल का दाम यहाँ पे कम नहीं हुआ दोस्तों। अब उसी दाम पे E20 पेट्रोल खरीदेंगे, आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका पेट्रोल का खर्चा हर महीने 40% बढ़ गया। सरकार अपने डिबेट में कहती है कि वो देखो ब्राजील के देश में E20 फ्यूल ही यूज होता है, वहाँ तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि ब्राजील के देश में 97 से ब्लेंडेज पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत धीरे धीरे E27 तक पहुँचे और E20 तक पहुंचने से उन्होंने अपनी गाड़ियों को इथेनॉल से कंपेटिटिव बनाया, लोगों को समय दिया, उन्होंने मजबूर नहीं किया नई गाड़ियां खरीदने पर। इंडिया में 3 साल पहले ही E20 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था। 3 साल के अंदर अंदर E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 में इतना फास्ट ट्रांजिशन नहीं हुआ है और ये इसलिए नहीं हुआ कि आप मजबूर नहीं कर सकते वो देश के सभी लोगों को नई गाड़ियां खरीदने के लिए। ब्राजील में इंडिया में E20 फ्यूल के कारण किसी इंसान को दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन 2008 से E10 कंप्लीट गाड़ियां बननी शुरू हो गई थी। लेकिन E10 इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में, तो सीधी सी बात है कि मुझे मजबूरन नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी। सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि E10 गाड़ियां हैं उनमें भी अगर कुछ रबर पार्ट को रिप्लेस कर दो तो फुल सिस्टम को E20 पेट्रोल नया बना जा सकता है और ये पार्ट ज़्यादा महंगे नहीं होते। लेकिन ज़्यादा महंगे की डेफिनेशन थोड़ी कंपटीशन है। मानो कि सजेशन की एक E20 किट की कीमत 6,000 रुपये तक हो सकती है, फुल इंजेक्टर की 14,000 तक हो सकती है और फ्यूल पंपर फुल टैंकर जैसे 35,000 रुपये तक की हो सकती है। तो एक और बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि E20 फुल डालने से आपकी गाड़ियाँ कुछ पार्ट खराब हुए, कुछ हो गया, उसे कवर कौन करेगा? हर गाड़ी की मैनुअल में बताया जाता है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है। अगर वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वारंटी खत्म हो सकती है। जैसा कि इस व्यक्ति की हमने गाड़ी में लिखा है कि 10% से इथेनॉल पेट्रोल इस्तेमाल ना करें। अगर इससे कुछ डैमेज होता है तो वारंटी में रिकवर नहीं होगा। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ डेनॉल्ट कंपनी की 2022 की सलाह दी है कि E20 फुल ना किया जाए क्योंकि गाड़ी E20 फुल की टेस्टिंग नहीं किया गया। अब यही कंपनी सरकार के जरिए टेस्टिंग का एक हवाला देते हुए कहती है कि इसमें E10 का पैटेबल कार में E20 से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए रेमोट की कार में भी वो सीरियस इशू नहीं होना चाहिए। अब टोयोटा ने भी E20 पेट्रोल डालने की वारंटी खत्म होने की बात कही थी, लेकिन अब टोयोटा भी सरकार की स्टडी का हवाला देते हुए कह रही है कि उसकी कार में E20 से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब इसे कॉन्सेंट फूल के कारण बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कंपनी की न्यूज़ पे यकीन करें या पुराने स्टेटमेंट पे यकीन करें या नए टूल्स पे यकीन किया जाए। इंश्योरेंस को लेकर भी ऐसा ही कंफ्यूजन फैला हुआ। सरकार का कहना है कि E20 फुल का इंश्योरेंस कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में ज़्यादा स्टूडेंट मोटर गलत फुल से डैमेज को रिकवर नहीं करेगी। जैसा कि इंश्योरेंस प्रोफेसर एसीकियल में गलत फुल इस्तेमाल किया गया तो इंजन को नुकसान होता है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में ये टूल डिलीट कर दिया।